हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 125 सीआरपीसी पर एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों ये जजमेंट अभी कुछ ही दिन पहले 18 जुलाई 2022 को आया है। यहां पर काफ़ी सारी चीज़ें कोर्ट ने बताई हैं जो कि आप सब लोगों के लिए जाननी आवश्यक हैं, जिनके भी मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं। दोस्तों पति हो या पत्नी हो, आज के समय पे दोनों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का सही ब्यौरा कोर्ट को दें। लेकिन इसके बावजूद कोई भी अपनी वास्तविक आय का सही ब्यौरा कोर्ट को नहीं देना चाहता, फिर भी आगे पीछे करके ही कोर्ट में चीजें पेश की जाती हैं। और कोर्ट ने यह माना है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो पार्टी जो होती हैं, वो वास्तविक आय को कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए, और उसी प्रकार से कोर्ट ने यहां पर डिसीजन लिया। तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी नया आता है आप लोगों को उसका अपडेट रहना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों इस मामले में शादी के कुछ समय के बाद दोनों पार्टीज अलग रहने लगी और पत्नी ने अपने पति पर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का वाद दायर कर दिया और 40,000 पर मंथ की डिमांड करी। लेकिन कोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा कि पत्नी जो है वो केवल 10,000 रुपए पर मंथ की ही अधिकारिणी है। पति के जो वकील साहब थे उन्होंने सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 का हवाला लिया कि जो पत्नी वो बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है, इसलिए वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब यह मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने माना कि पति अपनी वास्तविक आय को स्पष्ट करने में सच्चा नहीं था। वो जिस जीवन शैली में रह रहा है उससे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि वो अपनी आजीविका चलाने और अपनी पत्नी का भी भरण पोषण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और वो इसके लिए कानूनी दायित्व के अधीन है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो कोर्ट ने यहां पर जो कुछ आप एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हो, अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हो, वो सब चीजें ना देखते हुए ये देखा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसे देख करके काफी हद तक अंदाजा लग जाता है उसकी जीवन शैली से। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। कुछ ही समय पहले मैं कोर्ट में खड़ा था, वहां पर एक लड़की ने भरण पोषण का वाद दायर किया हुआ था और उसने अपने वाद में लिखा हुआ था कि उसके पास आय का कोई सोर्स नहीं है, उसके पास अपने भरण पोषण के लिए पैसा नहीं है, वो मोहताज है, इस तरह की चीजें लिखी गई थी। और दोस्तों इस पर बहस हो रही थी और सामने से जज साहब ने उस लड़की को देखा, लड़की सामने खड़ी थी और जज साहब ने क्लियर कहा कि आपने जो पर्स ले रखा है आप इसकी कीमत जानती हैं? ये ब्रांडेड पर्स है, मेरे घर पे भी यूज किया जाता है, इसकी कीमत 4,000 से कम नहीं है, और आप यहाँ पे लिख रही हैं कि आपके पास खाने को पैसा नहीं है और आप मोहताज हैं। यानी कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने उसकी जीवन शैली को देख लिया। इसी प्रकार से दोस्तों इस मामले में पति की जीवन शैली को देखा गया कि पति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत अच्छी जीवन शैली में रहता है, और दूसरी तरफ अगर वो ये कहता है मेरी आय का कोई सोर्स नहीं है, तो ये बात हजम नहीं होती, इलॉजिकल साउंड होती है। इस वजह से पति पर भरण पोषण बांध दिया गया और बोला ये आपका दायित्व है, सिर्फ ये कहकर के कि आपके पास आय का सोर्स नहीं है, आप इस दायित्व से बच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये निर्णय अभी हाल ही में आया है, और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामलों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।